देखो, तो हमने सीधा देख लिया इसमें कि हमारा ड्रग का डोज कैलकुलेशन पढ़ना है। पोसोलॉजी क्या है? पोसोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स में पोसोलॉजी। पोसोलॉजी में देखो, बच्चे को, बूढ़े को, हमने सबको अलग अलग टेबलेट देना है। बच्चों को, बूढ़े को, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई औरत है, तो सबका, एडल्ट है, यंग है, तो सबका डोज कैलकुलेशन मतलब अलग अलग अमाउंट ऑफ ड्रग देते हैं ना, कि किसी को 100 mg, किसी को 50 mg, किसी को 600 mg, किसी को 500 mg। तो जैसे पैरासिटामोल है तो हम लोग 600 खाते हैं, कोई कम किसी को कम देना पड़ता है। मतलब जिसका जितना कैपेसिटी है, जितना वो पचा सकता है, वही उसी हिसाब से देते हैं ना। तो पोसोलॉजी का मतलब होता है डोज कैलकुलेशन, कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमको देना है, क्या क्या फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है। फिर इसमें हम पढ़ेंगे पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन होता है बच्चों के लिए, कि बच्चों के लिए हमें कैसे कैलकुलेशन करना है। हम आगे देखेंगे, बहुत सारे फार्मूलाज भी आएंगे उसके अंदर। तो ये पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। फिर हम देखेंगे कि डोज कैलकुलेशन कौन कौन से फैक्टर पे जैसे डिपेंड करते हैं, जैसे एज पे रिलेटेड करता है कि एज है। फिर उसके बाद हमारा बॉडी वेट पे भी डिपेंड करता है। सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग तो ये डोज कैलकुलेशन करेंगे हम। सरफेस एरिया के, बॉडी के सरफेस के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। 3, बॉडी वेट, एज और सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। हम इसमें फार्मूला भी पढ़ेंगे बहुत सारे आगे चल के। यहाँ पे हमने देखा है कहानी की, बच्चा है, बूढ़ा है, सब खड़ा है। बच्चा, बूढ़ा, औरत, सब लोग हैं। ओल्ड एज पीपल भी है, वुमेन भी है, यंग भी है, एडल्ट भी है और बच्चा भी है। और सबको सर दर्द हो रहा है, सबको हमको दवाई देना है, पैरासिटामोल देना है। तो किसी को हम सबको एक थोड़े दे देंगे, सबको 500 mg दे देंगे, सबको 600 mg नहीं, किसी को 50 mg देंगे, किसी को 100 mg देंगे, किसी को 600 mg। तो एडल्ट है तो उसको ज़्यादा देंगे। औरत को, जो औरत होती है, फीमेल होती है, वो सेंसिटिव होती है, तो उसको कम डोज में भी काम चलता है। बच्चे हैं तो उसको मेटाबॉलिज्म, तो जैसे बूढ़े हैं, बच्चे को कम देंगे। फिर बूढ़े हैं, बूढ़े की बात करें तो बूढ़े में मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, एक्सक्रीशन कम हो जाता है। बट बूढ़े में क्यों, बूढ़े में मेटाबॉलिज्म कम होता है, एक्सक्रीशन कम हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसके लीवर भी कमज़ोर रहता है, किडनी भी कमज़ोर है। तो ड्रग का अमाउंट उनको भी हम कम देते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, टेबलेट ले ली, मैंने टेबलेट ली तो हमारा पहले क्या, बकल कैविटी से ली, ओरल रूट से होते हुए, एसोफेगस होते हुए, फूड पाइप होते हुए हमारे स्टोमक में गया। स्टोमक में सीएल होता है, हम सब जानते हैं। स्टोमक में जाते ही ड्रग का क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसइंटीग्रेशन फूड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ड्रग उसमें से रिलीज होगा, ड्रग आपके फ्लूइड में डिजॉल्व हो रही है। फिर डिसइंटीग्रेशन में ड्रग आपका डिसोल्यूशन, फिर आपके स्टोमक में आगे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टोमक, वहाँ पे जाकर ड्रग का, पहले हमने देखा कि ड्रग का डिसइंटीग्रेशन हुआ पेट में जाने के बाद, उसका डिसोल्यूशन हुआ, डिजॉल्व हुआ ड्रग, और उसका डिजॉल्व होने के बाद ड्रग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पे विलाई सब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहाँ पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। पहले डिसइंटीग्रेशन, फिर डिसोल्यूशन, फिर डिसोल्यूशन के बाद हमारा हो गया क्या, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा क्या है, जो ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब साइट ऑफ एक्शन पे जाकर अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगा। जहाँ पे उसका, जहाँ पे सर दर्द हो रहा है, सर में जाके अपना एक्शन शो करेगा, देह हाथ में दर्द है उसमें शो करेगा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपना शो करेगा एब्जॉर्प्शन होने के बाद। पहले डिसइंटीग्रेशन, फिर डिसोल्यूशन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन, और फिर वहाँ विलाई, सरफेस एरिया होता है, विलाई होता है, सरफेस एरिया होता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर वहाँ जाके आगे जाके, और उसके बाद फिर वहाँ एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है ड्रग हमारा। और फिर हमारा साइट ऑफ एक्शन पे, मान लीजिए जहाँ भी सर दुख रहा है, जो भी हो रहा है,